तो दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में अभी और ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में क्रिसमस पर रिकॉर्ड सर्दी हुई। 2014 के बाद सबसे ठंडा क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में। तो बड़ी खबर इस वक्त, जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली में ठंड का येलो अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में अभी और ठिठुरन बढ़ने वाली है, ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल सर्दी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। सुबह सवेरे आज कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटी हुई थी। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में क्रिसमस पर 2014 के बाद इस साल सबसे ठंडा क्रिसमस दिल्ली वालों ने सेलिब्रेट किया, कोहरे के साथ। प्रदूषण का भी हालांकि दिल्ली में अटैक है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो कुछ आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि दिल्ली में गिरता हुआ पारा कहां पर कितना दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो देखिए, दिल्ली में जो पारा गिरा 15 दिसंबर को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। 18 को फिर ये 7 डिग्री हो जाता है दिल्ली में। लगातार 21 दिसंबर को 6.3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो जाता है और 24 दिसंबर को 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। फिर 26 दिसंबर की बात करें तो 3.4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर, ये तापमान दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। तो दिल्ली में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है और गिरता हुआ पारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और माउंट आबू में कार पर बर्फ जम गई। जी हां, माउंट आबू में तापमान माइनस तक गिरा है। ये खबर इस वक्त, अभी तो सर्दियों की शुरुआत हुई है। देखिए, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी अब इसका सीधा मार देखने को मिल रहा है। लगातार टेम्परेचर गिरता चला जा रहा है। माउंट आबू की बात करें तो यहां कार पर बर्फ जम गई सुबह सवेरे। देखिए किस तरीके से, क्योंकि यहां भी माउंट आबू में तापमान माइनस तक गिरा है। दिल्ली एनसीआर के बाद अब ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू की, जहां देखिए किस तरीके से कार के शीशे के ऊपर ये बर्फ, जो अमूमन स्टीम होती है सर्दियों में भी, जिसे आप देख सकते हैं, ये एक पतली सी बर्फ की जो लेयर है वो गाड़ी पे चारों तरफ आपको इस वक्त इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। माउंट आबू की ये तस्वीर है। पर्यटक यहाँ इस वक्त आते हैं इस मौसम में। दिसंबर में सर्दी का सितम किस तरीके से है, अलग अलग जगहों में क्या इस वक्त टेम्परेचर भी आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके से लोग अभी सर्दी से बेहाल हैं। देखिए, बात जब सर्दियों की होती है तो जिक्र कश्मीर का भी होता है। कश्मीर में भी लगातार जो बर्फबारी है वो हो रही है। श्रीनगर में भी क्या स्थिति है ये जान लेते हैं हम। खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसम अपडेट, श्रीनगर में क्या स्थिति है, कहां कहां के रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस वक्त नए साल की छुट्टियों के लिए, नया साल सेलिब्रेट करने के लिए जम्मू कश्मीर का भी रुख करते हैं। खालिद, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नए साल की आमद पर काफ़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो कड़ाके की ठंड जो है कश्मीर घाटी में पड़ रही है। उसका वर्णन मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं। ये डल झील का हिस्सा है और इस पर आप देख सकते हैं कि कैसे परत जमी हुई है बर्फ की, और सुबह सुबह कश्ती वालों को यहाँ इसे काट कर जो है उस तरफ जाना पड़ता है। लेकिन पर्यटकों की होड़ लगी हुई है यहाँ पर, जो यहाँ डल झील के इस दृश्य को देखने आते हैं। हमारे साथ एक कश्ती वाले हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सजाद अहमद बड़ियारी है। सर सजाद साहब, कैसी ठंड पड़ रही है इस वक्त? सर बहुत ज्यादा ठंड है, काफी ठंड है सर इस वक्त कश्मीर में। तो पीछे भी आप देख रहे थे पूरा फ्रीज हो रहा है अंदर से सर। तो हमें बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ये तोड़ना पड़ता है, ये बर्फ बिल्कुल स्पेस बनाना पड़ता है जिससे शिकारा गुजर। कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है सर, ऊपर से ठंड भी बहुत है, काफी मुश्किल हो रही है सर। देखिए, निसंदेही ठंड बहुत है। और तापमान की बात करें तो श्रीनगर में रात का तापमान जो न्यूनतम था वो -3.5 था।
पहलगाम की बात करें तो -5.8 था, गुलमर्ग की बात करें तो -5 रिकॉर्ड किया गया, लद्दाख की बात करें तो वहां और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेह में -12, कारगिल में -13 के आसपास तापमान रहा। लेकिन सबसे सर्द जगह जो है वो साइबेरिया जैसी जगह द्रास, जहां -19 रिकॉर्ड किया गया है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं डल झील के इस वक्त दृश्य, यहाँ पर जो परत है पूरी तरह से इसके ऊपर जम चुकी है। और जब से चिलय कलान जो हार्श 40 डेज होते हैं विंटर के वो शुरू हुआ है, तब से लगातार तापमान जो है 0 से नीचे है। कई जगहों पर झरने जम चुके हैं और कई जगहों पर झीलें, ऐसी जो वाटर बॉडीज हैं वो जम गई है। सुबह सुबह नल यहाँ पर जम गए होते हैं, उस पर पावर की कटौती भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कड़ाके की ठंड में जो है बिजली की कमी रहती है। लेकिन आज से जो मौसम विभाग का भविष्यवाणी है कि फिर से एक बार जो है हल्की बर्फबारी और बारिश पहाड़ों पर होगी, जिससे दिन के तापमान में गिरावट होगी लेकिन रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। लेकिन नए साल पे पर्यटकों के लिए जो खुशी का बात यह है कि गुलमर्ग और पहलगाम हिल स्टेशन पे बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है और कल से ही हजारों की तादाद में पर्यटक पहले क्रिसमस यहाँ पर मनाने आए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर तो देखिए पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता है और मौका जब हो नए साल का तो देखते हैं कि लोग जाना इन जगहों पे पसंद करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को लेकर के जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? क्योंकि जो लोग श्रीनगर से चाहे पहलगाम का रास्ता सफर तय कर रहे हों या फिर गुलमर्ग जाना चाहते हों, वहां तक के रास्ते पर किसी तरीके से क्या बर्फबारी का असर वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी जारी की गई है और मैं आपको बता दूं कि जो गुलमर्ग है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा पर्यटक जो है पहुंचते हैं। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो ये डल झील के किनारे कश्तियों का जो घाट है, यहां पर भी काफी तादाद में पर्यटक आते हैं। और जो डूज एंड डू नॉट्स पर्यटकों को बताए गए हैं उनमें यह है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठंड में ज्यादा बाहर ना जाएं और साथ ही साथ गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहां पर जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर लोग ना जाएं। यहां भी आप देख सकते हैं पर्यटक हम देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो पर्यटक हैं वो डल लेक के किनारे पहुंचे हुए हैं और छुट्टियों का मजा ले रहे हैं सर्द मौसम का। कश्मीर में किस तरीके से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इस कड़ाके की सर्दी में भी पहुंचे हुए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी सर्द मौसम की, लेकिन खबर इस वक्त अमेरिका से है। बर्फीला बवंडर अमेरिका में किस तरीके से हालात बिगाड़ रहा है वो दिखाते हैं। कुदरत का प्रकोप जम गया अमेरिका से यूरोप। बर्फीला बवंडर अमेरिका का सरेंडर। थम गई रफ्तार, जम गई जिंदगी। बर्फीली लहर अमेरिका पर कहर। बर्फीला तूफान, खतरे में जान। अमेरिका का 2/3 हिस्सा बना फ्रीजर। हिमयुग की आहट, दुनिया में घबराहट। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में बर्फबारी से हालात बिगड़े हुए हैं। बर्फबारी से 34 लोगों की मौत की खबर है अमेरिका से। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री पर, -45 डिग्री पर पहुंचा हुआ है और 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं इस मौसम की वजह से। आपको बता दें कि कई तो ऐसे राज्य हैं, जिले हैं अमेरिका में जहां बिजली पूरी तरीके से ठप है, लोगों के घरों में बत्ती गुल है, सप्लाई नहीं है,
बिगड़ते मौसम की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है लगातार। अमेरिका में बर्फबारी से हालात बेहद खराब है। बर्फबारी से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। -45 डिग्री यहां टेम्परेचर है। और न्यूयॉर्क में भी भारी बर्फबारी से बुरे हालात हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। इस वक्त न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद ट्रैफिक जाम भी है। तो अमेरिका से लगातार खबरें आपको दिखाई, तस्वीरें आपको दिखाई। न्यूयॉर्क की ये तस्वीर देख लीजिए आप, यहाँ क्या स्थिति है। बर्फबारी से बुरे हालात है। यहाँ पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। देखिए किस तरीके से कितना मुश्किल हो रहा है गाड़ियों को, यहाँ किस तरीके से धक्का दिया जा रहा है। बर्फ की मोटी परतों के बीच में पहिए फंस जा रहे हैं, जम जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद ट्रैफिक जाम की ये समस्या, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जिंदगी मानो थम सी गई है। यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है और टेम्परेचर यहाँ 40, -40, -45 ऐसे टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, जापान की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ईरान की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए किस तरीके से अलग अलग देशों में इस वक्त कुदरत का प्रकोप है। कैसे अमेरिका से यूरोप तक ये देश जमे नजर आ रहे हैं, बर्फ की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। रंगीन दुनिया में ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की हैं, जहां कुदरत का कहर और बर्फ का सितम है। यहां घर, दुकान, मकान, चौक चौराहे, गली नुक्कड़, सब पर सफेद आसमानी आफत ने अपना डेरा डाल रखा है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्रिसमस के जश्न के बीच अमेरिका की लाखों आबादी सर्दी के सितम से जूझ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं। Our whole airport shut down, so we drove to Omaha, Nebraska, got on a flight there, then DC, delayed in DC, and now we're here. Okay, I'm going to attempt this. अब आप न्यूयॉर्क की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक शख्स ने क्रिसमस की सुबह घर का दरवाजा खोला तो उसका सामना घर के बाहर जमे बर्फ के ढेर से हुआ। This is how far I made it out. जहां गेट खोलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। Heavy that you can't. मानो बर्फ ने पूरी तरह से अमेरिका को कैद कर दिया है और घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। Somewhere buried out here. Oh my God, where do I begin? Okay, well that was a... समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। सेंट्रल और ईस्ट अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 दिसंबर को तो बर्फबारी के चलते 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और करीब 6000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने बताया कि इस बेहद खराब मौसम में इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर पा रही हैं। It's a bone-chilling cold. It continues to be a problem. It compromises the safety of all individuals, particularly our vulnerable seniors. People are in their homes without heat in some places of our state. It's been a real challenge for us. So there is not one place in the state of New York where the temperature is above zero as far as the real chill, real field temperature. That's what it feels like on your skin. अमेरिका में हालात कितने खराब हैं, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आपातकाल सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं।
जिसके चलते न्यूयॉर्क के बफेलो में घर के भीतर ही 2 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया। बॉम्ब साइक्लोन के बाद भीषण बर्फबारी के चलते अमेरिका के ओहियो में 50 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब आप अमेरिका के ओहियो का ये टाइम लैप्स वीडियो देखिए, जिसमें कैसे बर्फ धीरे धीरे घरों से लेकर गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुदरत अपना कहर जमकर बरपा रही है और यहाँ भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया। 24 दिसंबर की देर रात तक 5,30,000 से ज्यादा परिवार बिना बिजली के थे। इससे एक दिन पहले ये संख्या 18 लाख के आसपास थी। नेशनल वेदर सर्विस के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वी अमेरिका के सभी इलाकों में वीकेंड तक यही स्थिति रहने वाली है। अगले हफ्ते से मौसम सामान्य हो सकता है। आपको बता दें कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार खराब मौसम क्रिसमस के जश्न में खलल बन गया है, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जाने का अनुमान है। कुदरत के कहर के आगे ये शक्तिशाली देश बेबस है। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। मानो बर्फ के इस बवंडर के आगे सुपर पावर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।